नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय खासमऊ के प्रभारी मंथूलाल मौर्य द्वारा एडमिशन में पैसा वसूलना छात्रों अभिभावकों को गाली गलौज प्रभारी के द्वारा किया जाता है और इतिहास प्रवक्ता होने के बाद इंटरमीडिएट कक्षा के छात्रों को एक भी दिन क्लास न पढ़ाना और स्टाफ के साथ तानाशाही करना और स्वीपरों को गाली गलौज करना, यहां तक कि जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करना। श्रेणी चतुर्थ स्वीपर सत्येंद्र सिंह 2017 से जब से स्कूल चालू हुआ तब से छात्रावास के अंदर छात्रों के साथ लेटता था ताकि रात में किसी छात्र को कोई समस्या हो, बीमार हो तो विद्यालय के फार्मासिस्ट के पास ले जाकर दवा करा सके, और ऐसा करता भी रहा है। किंतु प्रभारी मंथूलाल मौर्य द्वारा उसे विद्यालय के बाहर रहने के लिए कहते हुए गाली गलौज कर भगा दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार पैसा लेकर किए गए एडमिशन की जांच चल रही है। इसके बाद भी अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान दिनांक 8 नवंबर 23 को कक्षा 8 की कक्षा अध्यापिका के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है सहमति की रिपोर्ट पर दस्तखत करने के लिए। और गजब की, जिला समाज कल्याण अधिकारी ने मौखिक रूप से सभी कक्षा अध्यापकों को मना कर रखा था कि कोई एडमिशन नहीं करेंगे और जिस क्लास में एडमिशन होंगे उस क्लास टीचर की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी। शालिनी पांडे के मना करने पर प्रधानाचार्य द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए रजिस्टर छीन लिया गया और उन्हें कक्षा 8 की जगह कक्षा 6 का कक्षाध्यापक नियुक्त किया गया, जो तानाशाही का सामने प्रमाण भी है। मीडिया टीम के पहुंचने पर काफी बहस की गई और स्थानीय पुलिस मौके पर जाकर देखा तो ढेर सारी गलतियां प्रभारी मंथूलाल मौर्य की मिली। एक भी बच्चा, कोई टीचर, यहां तक कि कोई अभिभावक प्रभारी मंथूलाल मौर्य की तरह बोलने को तैयार नहीं। इस बात को लेकर पुलिस चौकी प्रभारी महिंचा मंदिर द्वारा मंथूलाल को गलत साबित करने में देर नहीं लगी। आइए सुने क्या कहा आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय खासमाओं के प्रभारी मंथूलाल मौर्य बच्चों, कर्मचारी, अभिभावकों, टीचरों और जिला समाज कल्याण अधिकारी की जुबानी। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश। प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। कौन बोल रहे हैं? ये प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं, मंतू साहब। अरे यार, ऐसे ही बोलोगे तो झूठ क्यों बोल? और ये तो कह रहे हैं हमारे गार्जियन को भगा दिए थे, भगा दिए से गाली देके। सर, बच्चों से खाले मारना किस लिए करवा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। किसी की गार्जियन आएंगे सर, किसी महत्वपूर्ण विषय जो चल रहा है, रिचार्ज न होने की वजह से चल नहीं पा रहा है। मैथ बच्चे कमजोर हैं, अगर सीखना चाहेंगे तो वाईफाई से कुछ सीख लेंगे, कुछ इंग्लिश पढ़ेंगे, कुछ मैथ पढ़ेंगे। मैंने 1076 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल में शिकायत किया कि यहाँ वाईफाई रिचार्ज नहीं सालों में जी। इसके बाद इतनी कहने पे प्रिंसिपल साहब द्वारा मेरे बच्चे को गाली गलौज की गई, मुझे धमकी दी गई और मैं कुछ नहीं। ये बताएं भाई, आप गार्जियन हैं? गार्जियन हूँ। किस गांव से हैं? मैं फतेहपुर में रहता हूँ इस समय जी। मेरा गांव बराहटा है जी। और ये जो है सूर्य प्रकाश गुप्ता मेरा लड़का है। देखिए, जिला समाज कल्याण अधिकारी का एकमात्र लक्ष्य है कि कहाँ कितना पैसा हो तो कैसे मरोड़ा जाए। जी। ठीक है जी। सारी बिल, जो भी बिल है उसमें बिल में जो है प्रिंसिपल का जो सिग्नेचर होके जाता है ना जी। देखिए, मैं बायर कंसाइनर हूँ जी। समझ रहे हैं ना जी। और बायर कंसाइनर ही मतलब कि फर्मों को वर्क ऑर्डर करता है जी। और इसको ऑर्डर कर रहे हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी, समझ रहे हैं ना। और मुझसे अनुमति का पत्र ले लेते हैं और उसके बाद मनचाहा फर्म को, जो उनके मनपसंद की फर्में हैं, उनको अपना जो है वहाँ से अपना बिलिंग कराते हैं नहीं। और मुझको हर जगह मजबूर कर रहे हैं सिग्नेचर करने के लिए। मंथूलाल जी बात ये है, दबाव बना रहे हैं कि यहाँ बात ये है। देखिए, हम आपकी बात इतने सारे आपकी मेरी बात, इतने सारे बिल आके रखे हुए हैं। अरे इतनी सारी जितना बता रहे हैं, इतनी नोटिसें हैं, नोटिसें हैं इतनी। नहीं तो हाँ, ये बताइए, जैसा कि आपने बताया कि समाज कल्याण विभाग, जो डायरेक्टर है समाज कल्याण विभाग का जी, उन्होंने मुझे बायर और कंसाइनर नियुक्त किया जी। ठीक है जी। और वर्क ऑर्डर जो हमारे DSW सरकार। मनीष कुमार क्या करते हैं? स्वीपर काम कर, सफाई कर। कहाँ? ATS विद्यालय खास। कब से यहाँ तैनात हैं? यहाँ से चौथा साल है। आप लोगों की वेतन क्या है? वेतन सर जी अभी तक तो 10 थी, अब 6200 हो गई है, प्लस में 6वां महीना चल रहा है, अभी वेतन मिली नहीं। 6वां महीना चल रहा है, वेतन नहीं मिला है।
यहाँ के प्रभारी जो हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं आप लोगों को वेतन मिल रही है। फर्म को 5-6 महीने का वेतन मिल चुका है। हमें तो सर उसको नहीं, मैंने फोन कर दिया है। है आपके सामने ही कल ना कहा। यहाँ कितने लोग जो है सूद पर हैं? पेमेंट कर दीजिए। यहाँ 6 लोग थे, 2 चले गए हैं जिनसे दिक्कतें थी, सर को दिक्कत थी या जिनको भी दिक्कत थी वो छोड़ छाड़ के चले गए। नहीं, क्या दिक्कत थी? दिक्कत विवाद था सर, अपना विवाद था उनका सर से। समय से सर जो है वेतन नहीं मिल पा रहा है। मेन समस्या यही है। वेतन समय से मिलेगा तो समय से काम करेगा। हाँ। वेतन नहीं मिलेगा तो समय से काम नहीं करेंगे। अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते हैं। अच्छा, ये प्रभारी अभद्र भाषा का प्रयोग, स्वीपर हूँ क्या कर लोगे, डायरेक्ट ये कहते हैं, स्वीपर हूँ क्या कर लोगे, कलम में मुझे कल 2 एडमिशन अपने रजिस्टर में नाम न लिखने के कारण कक्षा 8 से कक्षा 6 का क्लास टीचर बना दिया, जहाँ पर तो इतने भ्रष्ट एडमिशन हुए हैं रिश्वतखोर के हिसाब से कि उसका क्लास टीचर तो मैं बनने के लिए राजी ही नहीं। अब उसका क्लास टीचर आप स्वयं हट करके मंथूलाल जी दूसरे को चार्ज क्यों दे रहे हैं, मुझे ये जानना उनसे। ऐसा है, अब कोई भी बातचीत बीच में बातचीत नहीं करते समय मत बोलिए आप बीच में आप मत बोलिए और बीच में मत बोलिए आप। अभी तक हमसे कहा जा रहा था कि एक बच्चा हमारे यहाँ शिवांश है, कक्षा 8 में, वो अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले आया, कहा गया DSW साहब की परमिशन से एडमिशन हुआ है। मैंने उसका नाम लिख लिया सर। उसके बाद मैंने DSW सर से पूछा, एक दिन गए थे हम लोग, तो उन्होंने कहा मेरे द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद सर ठीक है, एक हमने सर की परमिशन मान ली। उसके बाद एक बच्चा हाफ ईयरली के मिड एग्जाम के बीच में आया जी, तो उसके बाद कहते हैं उसका नाम लिखिए। सर हम कैसे लिख लें मिड एग्जाम से, बताइए आप, जिसने 4 पेपर नहीं दिए और फिर दे रहा है, तो इस तरह सर नहीं होगा काम। और हमको कच्चे का आपसे कहा कि कक्षा 8 का क्लास टीचर आप हट के कक्षा 6 का बन जाइए, आप 6 का बन जाइए। सर हमको बीच सेशन से किस विद्यालय में क्लास टीचर के पद से हटाया जाता है, बताइए। एक तरह से इतनी तानाशाही, मैं जो कहूँ वही सही, हमारे प्रभारी प्रधानाचार्य द्वारा, मैं जो करूं वही सही, सभी उसकी आज्ञा का पालन करें और वो सभी की आज्ञा की अवहेलना करें। किसी अध्यापक का विचार, किसी के मत, किसी की बातचीत सुनने के लिए राजी नहीं है, बोलेगा कोई तो गाली मिल जाएगी, ऐसा भी है, आम गाली, ऐसा भी है। हाँ, अभी आप उनसे 2-4 प्रश्न करेंगे तो आपको भी गाली दे देंगे। वो उनका स्वभाव है, उनकी प्रकृति है, मूल प्रवृत्ति है, और किसी भी सर मूल प्रवृत्ति के लिए हम लोग नहीं बदल सकते, इसलिए कीचड़ में सर पत्थर हम लोग नहीं तो ऐसे माहौल में बच्चों की स्थिति क्या हो? बच्चों की मन स्थिति इतनी खराब हो गई है, इसको मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि बच्चे भी अब धीरे धीरे अनुशासन की बागडोर से निकलते जा रहे हैं। एक विद्यालय जो बिल्कुल हमारे सभी छात्र खड़े हैं, आप सभी छात्रों से जाकर के पूछिए इस बात को, वो आपको प्रमाण देंगे। ये आपके संज्ञान में है? मैं बताना चाहूँगा कि हमारा फतेहपुर में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है जी, जिसमें वर्तमान में 373 हमारे जो छात्र हैं जी वो अध्ययन कर रहे हैं। हमारा विद्यालय आवासीय है। ये जो प्रभारी प्रधानाचार्य है, इसकी शिकायत मेरे पास भी आई है, काफ़ी शिकायतें आई हैं, तो इसकी मैंने भी जाँच की है और हमारी मंडल स्तर से भी जाँच हुई है, और जाँच हमने क्या नाम है निदेशालय और शासन स्तर पर भेज दी है। और इनके द्वारा जो भी गलतियाँ अनियमितताएँ जो की गई हैं जी, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो बहुत ही जल्दी होगी, और इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। जो चीज़ें नियम संगत हैं वही होगी, और बच्चों के साथ, अध्यापकों के साथ हमारा पूरा क्या नाम है सहयोग रहता है, पूरे विद्यालय के साथ सहयोग रहता है कि बेहतर पठन पाठन हो। और मैं बताना चाहूँगा इस बार हमारे विद्यालय के 5 से 5 छात्र जो थे जी वो